आज हम कक्षा पंचम की पाठ्यपुस्तक आसपास के पाठ 5 बीज 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 पर चर्चा करेंगे। आप जानते हो कि बीज से ही पौधा बनता है और पौधे से फिर हमें फल मिलता है और फल में से फिर बीज निकलता है। बच्चों, हम अपने घर में जो भोजन बनाते हैं उसमें भी हम बहुत प्रकार के बीजों का उपयोग करते हैं, जैसे चना, राजमा, साबुत दाल, जीरा, सौंफ, अजवाइन, गेहूं, चावल आदि। कुछ हम अनाज के रूप में उपयोग करते हैं, कुछ दालों के रूप में और कुछ को हम मसालों के रूप में उपयोग करते हैं। एक प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम कटोरी लेते हैं और उसमें थोड़ी रुई रखते हैं। एक और कटोरी लेते हैं और उसके अंदर कुछ चने डालते हैं। थोड़े से चने और डाल देते हैं। अब हमारे पास 3 कटोरियां हैं, जिसमें पहली कटोरी में रुई है, दूसरे में चने हैं और तीसरी कटोरी में भी चने हैं। अब हम जो दूसरे नंबर की कटोरी है इसमें पानी डालते हैं और इसमें बहुत सारा पानी डालेंगे ताकि सारे चने पानी में डूब जाएं। रुई वाली कटोरी में भी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि रुई जो है वो अच्छी तरह से भीग जाए। पर ध्यान रखना है, रुई वाली कटोरी में बहुत अधिक पानी नहीं डालना है, केवल रुई अच्छी तरह भीग जाए इतना ही डालना है। अब कुछ चने हम रुई वाली कटोरी में भी रख देते हैं और इन चनों को अच्छी तरह भिगो देते हैं। थोड़े से चने और डालते हैं, इन्हें अच्छी तरह से भिगो देते हैं। अब हमारे पास 3 कटोरी हैं। बीच वाली में चने पानी में अच्छी तरह डूबे हुए हैं। सबसे साइड वाली में बिल्कुल सूखे चने हैं, कोई पानी नहीं है। और पहले नंबर वाली कटोरी यानी रुई वाली कटोरी में पानी भी है, लेकिन चने पूरी तरह डूबे नहीं हैं, सिर्फ रुई, भीगी हुई रुई के साथ रखे हुए हैं। अब 2 दिन बाद हम देखेंगे कि इनका क्या हुआ। तो 2 दिन बाद देखते हैं। आओ अब 2 दिन बाद इन कटोरियों में देखते हैं क्या परिवर्तन आया है। सबसे पहले हम इसे देखते हैं जिसमें हमने पानी नहीं डाला था। ये चने बिल्कुल सूखे हैं और आज भी ये चने बिल्कुल सूखे हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं आया है। इनमें कोई अंतर नहीं आया है। इन चनों को पानी नहीं दिया गया, इन्हें केवल हवा मिल रही है, हवा मिल रही है। अब आते हैं दूसरे नंबर की कटोरी पर। इसमें हमने चने पानी में पूरी तरह डुबो दिए थे, यानी इन चनों के ऊपर तक पानी तैर रहा है, ये पानी ऊपर तक तैर रहा है। अब इन चनों का हाल क्या है? हमने देखा ये चने पानी पीकर फूल गए हैं। यह देखो, इसके मुकाबले में इन चनों का रूप ऐसा हो गया है। लेकिन ये चने भी अंकुरित नहीं हुए 2 दिन के अंदर भी, क्योंकि ये पानी में डूबे हुए हैं, इन्हें हवा नहीं मिल रही है, पानी खूब मिल रहा है। और तीसरा, जिसमें हमने रुई लगाई थी और थोड़ा पानी डाला था, इन चनों के अंदर अगर हम देखें तो ये अंकुरित हो गए। इन चनों में अंकुरण हो गया है, क्योंकि इन चनों को पानी भी मिला, लेकिन ये हमने पानी में पूरी तरह डुबोए नहीं थे, बल्कि सिर्फ रुई को पानी से भिगा दिया था और यह ध्यान रखा था कि रुई पानी से हमेशा भीगी रहे। इन्हें हवा भी मिली और इन्हें पानी भी मिला, इसलिए ये चने अंकुरित हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिन चनों को केवल हवा मिले वह भी अंकुरित नहीं होंगे, जिन चनों को केवल पानी मिले वे भी अंकुरित नहीं होंगे, और जिन चनों को पानी और हवा दोनों मिलेगी वही अंकुरित होंगे। तो बीजों के अंकुरण के लिए पानी और हवा दोनों की आवश्यकता है। शिकारी पौधे। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है।
घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी अपनी चतुराई से। पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं। ये चलते नहीं हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कैसे हैं, समझते हैं? बीज हवा, पानी और जानवरों की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा कि सफ़ेद बालों वाले कुछ बीज उड़ते रहते हैं हवा में, उन्हें हम पकड़ते भी हैं। उनके अंदर बीज होता है। पेड़ से ये बीज हवा में उड़ते उड़ते एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और वहां मिट्टी में गिरकर फिर उनका पौधा उग जाता है। इसी प्रकार जो बीज पानी में गिर जाता है, मान लो जमीन में गिरा हुआ है और तेज बारिश आई तो वह पानी के साथ बहता हुआ दूसरी जगह चला जाता है। या नदी में कोई बीज गिर गया तो वह बीज भी नदी के पानी के साथ बहता हुआ दूसरे स्थान पर चला जाएगा और वहां फिर वह पौधे का रूप ले लेगा। कुछ बीज जानवरों की खाल, बालों या हमारे कपड़ों में अटक कर भी मुफ्त की सैर कर लेते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा बिल्डिंग की ऊंची ऊंची दीवारों पर भी पेड़ उगे हुए होते हैं, तो बीज वहां कैसे पहुंचा होगा? पक्षी जब कोई फल खाते हैं तो बीज भी खा जाते हैं, लेकिन वह बीज उनके पेट में पचता नहीं है। जब वो बीट करते हैं तो वह बीज भी उनके शरीर से बाहर आ जाता है और जहां पर वह बीज गिरता है वहां वह पेड़ उग जाता है। इस प्रकार इन घुमक्कड़ बीजों का बिखराव पशुओं द्वारा, पक्षियों द्वारा, हवा द्वारा या पानी द्वारा होता है। बीज से निकलने वाले पौधे के बारे में जानते हैं। पौधे के हरी पत्तियां होती हैं, इस पर फल लगते हैं और फल से ही हमें फिर बीज मिलता है। विभिन्न प्रकार के फूल भी पौधे पे लगते हैं। पौधे को सीधा रखने के लिए तना होता है और पोषण करने के लिए पौधे की जड़ें होती हैं। नमस्कार, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।